हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था। तो दोस्तों, उसकी एक वीडियो अपलोड कर दी गई थी। दोस्तों, उसके बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन थे उसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ से पूरे एंड तक कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक आप लोग ज़रूर देखिए। दोस्तों, जिन लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वाली पहली वीडियो को यानी पार्ट 1 को आप लोग देख लीजिए। दोस्तों, यहाँ से हम बात करेंगे पवन सीरीज के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बचे हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इस वीडियो के बाद दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को दोस्तों हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि बचे हुए पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे कौन कौन से होते हैं। पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है? रेखीय गति का, दोलन गति का, घूर्णन गति का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो घूर्णन गति का ये उदाहरण है। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे त्वरण, द्रव्यमान इंटू समय, द्रव्यमान इंटू त्वरण, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगला, सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या है? डाइन है, किलोग्राम है, न्यूटन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा डाइन। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? देखिए, गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं पूछ रहा है। पेड़ से पत्तों का गिरना, समतल पर गाड़ी को ढकेलना, उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, या फिर पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। तो इसमें जो समतल पर गाड़ी का जो ढकेलना होता है ये गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। बाकी पेड़ से पत्तों का गिरना गुरुत्व बल का उदाहरण है, उछाले गए बाल का धरती पर गिरना गुरुत्व बल का उदाहरण है। अगला आएगा पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना, ये गुरुत्व बल के उदाहरण है। बाकी समतल पर गाड़ी का ढकेलना ये गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। अगला, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो खाने में शुद्ध हों, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, जिन्हें छानकर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके, जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हों। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा जिनमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। ठीक है, वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन, एमकेएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है, किलोग्राम है, डाइन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। कुम्हार के चाक में जो गति होती है उसको क्या कहते हैं? वृत्तीय गति, घूर्णन गति, रेखीय गति, या इनमें से कोई नहीं? तो वो होती है घूर्णन गति। कोल्हू में जुड़े बैल गति करते हैं, दोलन गति, रेखीय गति, घूर्णन गति, या फिर वृत्तीय गति? तो ये करते हैं वृत्तीय गति। चलती ट्रेन में गति होती है, ठीक है, जो ट्रेन चलती है उसमें कौन सी गति होती है? रेखीय गति होती है, दोलन गति होती है, वृत्तीय गति होती है, या फिर घूर्णन गति होती है? तो उसमें होती है रेखीय गति। एक कार जब सड़क पर दौड़ती है तो किस प्रकार की गति करती है? घूर्णन गति करती है, रेखीय गति करती है, या फिर वृत्तीय गति करती है, या फिर दोलन गति करती है? तो ये करती है रेखीय गति। समय का मात्रक है, तो समय का मात्रक घंटा है, सेकंड है, दिन है, या फिर मिनट है? तो ये हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि द्रव्यमान का मानक मात्रक है, कुंतल है, किलोग्राम है, ग्राम है, या फिर टन है? तो ये हो जाएगा किलोग्राम। द्रव्यों का आयतन मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, या फिर मीटर स्क्वायर में मापते हैं? ठीक, तो द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा लीटर में मापा जाता है। फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञान आप किस घड़ी से करते हैं? कलाई घड़ी से, टेबल घड़ी से, दीवार घड़ी से, या फिर विराम घड़ी से? तो इसके लिए होती है दोस्तों विराम घड़ी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? अपघटन कहलाती है, संघनन कहलाती है, वाष्पन कहलाती है, इनमें से कोई नहीं? तो ये कहलाती है संघनन। अगला, वायु है शुद्ध पदार्थ, विषमांगी मिश्रण, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक या समांगी मिश्रण? तो ये है विषमांगी मिश्रण। बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है, बीन कर, फटक कर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, या फिर जलाकर? ठीक, तो ये हो जाएगा चुंबकीय पृथक के द्वारा बालू और लोहे के छीलन को अलग अलग किया जाता है। अगला, समांगी मिश्रण है तो पानी और बालू, पानी और मिट्टी का तेल, पानी और चीनी, या इनमें से कोई नहीं? तो पानी और चीनी जो होता है वो समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण क्या है? चीनी और बालू, चीनी और पानी, वायु और मिश्रित धातु, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हो जाएगा चीनी और बालू, ये विषमांगी मिश्रण है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि है? ठीक है, तो वाष्पन के द्वारा, छानने के द्वारा, निथारना, या इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा वाष्पन के द्वारा हम जल प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं उनको क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, विलेय कहते हैं, अविलेय कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो होते हैं विलेय।
अगला, किसी द्रव्य पदार्थ में जब अशुद्धि मिल जाती है तो किस विधि के द्वारा उसे अलग करते हैं? क्रिस्टलीकरण के द्वारा, छानकर, आसवन के द्वारा या फिर निथार कर? तो उसको करते हैं हम लोग छानकर। अगला, अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि कहलाती है? छानना कहलाती है, आसवन कहलाती है, निथारना कहलाती है या क्रिस्टलीकरण कहलाती है? तो ये कहलाती है निथारना। अगला यहाँ पर आता है कि पत्तियों द्वारा कायी प्रवर्धन होता है? ब्रायोफिल्म में, फिर उसके बाद अगला आता है बी ऑप्शन वेलिस्नेरिया में, फिर उसके बाद अदरक में या फिर सजेटेरिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफिल्म में। अगला, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है? चमगादड़ है, एंटीलोप है, यूरोमेस्ट्रिक्स है या फिर सायरन है? तो ये हो जाएगा एंटीलोप। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि पत्ती का रूपांतरण है? पत्र, पकलिका, उसके बाद सल्क कंद, उसके बाद पर्णथैली या फिर पुरोड़ित मूल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्र, पकलिका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है? खरगोश है, चूहा है, कछुआ है या फिर गाय है? तो ये जो कछुआ होता है ये उभयचर प्राणी, जल और स्थल दोनों में भी ये रहता है। ठीक, निम्नलिखित में से यौगिक है? जल यौगिक है, सोना है, पीतल है या फिर चांदी है? तो इसमें जल जो होगा वो यौगिक हो जाएगा। मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें गलफड़ा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक गज बराबर होता है? 5 फुट के बराबर, 4 फुट के बराबर, 3 फुट के बराबर या फिर 2 फुट के बराबर? तो ये हो जाएगा एक गज जो होता है वो 3 फुट के बराबर होता है। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि क्या है? छानना है, निथारना है, तलछटीकरण है या फिर वाष्पन है? तो ये हो जाएगा वाष्पन। अगला, पहलवान को भार उठाने में लगाने वाला बल है? तेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा पेशीय बल। अगला क्वेश्चन, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है? बीजचोल, भ्रूण, फिर बीजपत्र या फिर मूलांकुर? तो ये हो जाएगा बीजपत्र होता है। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है? ऊर्ध्वपातन, उपकेंद्रण, अपकेंद्रण, तलछटीकरण या फिर निस्पंदन? तो ये हो जाएगा अपकेंद्रण। उसके बाद सुषुप्त पौधा कहा जाता है? जल को, बीज को, फूल को या फिर पत्ती को? तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सुषुप्त पौधा कहा जाता है बीज को। 1 फुट के बराबर है, यानी 1 फुट के बराबर है 26.48 सेंटीमीटर, 28.48 सेंटीमीटर, 29.48 सेंटीमीटर या 30.48 सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30.48 सेंटीमीटर, ये 1 फुट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा तृतीय नियम। बल की इकाई है अग्र, डाइन, वाट या फिर कैलोरी? तो ये जो डाइन है ये बल की इकाई है। अगला क्वेश्चन आएगा, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है? चुंबकीय बल का उदाहरण है, घर्षण बल का उदाहरण है, गुरुत्व बल का उदाहरण या फिर पेशीय बल का उदाहरण है? तो जो फल होता है जब ये पेड़ से गिरता है तो ये गुरुत्व बल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है? बीन कर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फटक कर या फिर चलाकर? ठीक, तो इसको कहते हैं ये चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा बालू और लोहे का जो छीलन होता है उसको अलग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, पत्ती द्वारा जनक होता है? अजूबा में, बबूल में, केला में या फिर आम में? तो दोस्तों अजूबा में जो होता है पत्तियों के द्वारा जनन होता है। अगला, उभयचर जंतु है? मेंढक है, मछली है, चिड़िया है या फिर कुत्ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंढक। मेंढक भी जल और स्थल दोनों में रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है? कुंटल है, उसके बाद किलोग्राम है, ग्राम है या फिर न्यूटन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो बताए गए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपको अच्छे से जरूर समझ में आ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।